नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 लिए हैं। ठीक है, गांव का घर, जो ऑब्जेक्टिव है ज्ञानद्रपति। ठीक है दोस्तों, यह गद्य खंड से है। ठीक, ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नाम है गाँव का घर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 हिंदी का, बिहार बोर्ड का 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो ज्ञानद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ज्ञानद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ए नंबर में ऑप्शन है हार जीत, बी नंबर में है गांव का घर, सी नंबर में है ब्याह, डी नंबर में है पुत्र ब्योह। ठीक है, तो ज्ञानद्रपति का इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ज्ञानद्रपति का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गाँव का घर, जिसका लेखक है ज्ञानद्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति किस काल के कवि है? तो यह कौन सा काल के कवि है? तो भक्ति काल होगा कि रीति काल होगा कि आधुनिक काल की प्रेमचंद काल? तो यह ज्ञानद्रपति जो है सो आधुनिक काल का कवि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दू का। तीसरा नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति वियत्री सती के किस दशक में उदित हुए? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, 8वें दशक में। 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 8वें दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, जांद्रमात के पति का नाम क्या है? वो यहाँ लगता है थोड़ा गलत लिख दिया है, ज्ञानद्रपति होगा शायद, तो जांद्रमात लिख दिया। ठीक है, तो इसका पति का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए? तो पटना विश्वविद्यालय से किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5 का सही है। 6 नंबर प्रश्न है, नद्रपति ने हिंदी में MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर नद्रपति ने हिंदी में MA किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संशयात्मा हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, संशयात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गाँव में किसकी धुनी सुनाई नहीं पड़ती? तो लोकगीत का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रनागिरी क्या है? तो काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानद्रपति की नहीं है? तो थोड़ी सी जगह यह ज्ञानद्रपति की नहीं है, बाकी ये 3 ज्ञानद्रपति की है रचना, और थोड़ी सी जगह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानद्रपति की है? तो ज्ञानद्रपति की रचना कौन सी है? तो गंगा तट है, और यह तीनों नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गंगा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, आँख हाथ बनते ही कविता किस कवि की का रचना है? तो आँख हाथ बनते ही कविता है किस कवि की रचना है? तो ज्ञानद्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, गाँव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर था। तो टाइपिंग करने के समय कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया? तो पंच परमेश्वर खेत गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, संशयात्मा किसकी कृति है? तो संशयात्मा ज्ञानद्रपति का कृति है, ज्ञानद्रपति। ऑप्शन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। संशयात्मा किसकी कृति है? तो याद रखना दोस्तों, ज्ञानद्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके है? तो दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके है? तो बूढ़े गवाल दादा के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो ज्ञानद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ज्ञानद्रपति का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आँख हाथ बनते हुए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ए का। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, गांव का घर कविता के कवि है। तो गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानद्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? ठीक है, तो संस्यात्मा से लिया गया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संस्यात्मा से लिया गया गाँव का घर, ठीक है, कविता। 23 नंबर प्रश्न है, ज्ञानद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, संस्यात्मा पर हुआ। डबल बार रिपीट हो गया ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव इसलिए बताएं, देख सकते हो डबल बार रिपीट कर दिया। ठीक है, ज्ञानद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? संस्यात्मा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, ज्ञानद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ज्ञानद्रपति का जन्म पूछ रहा है। तो जन्म झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 24 का। तो यहाँ से मेरा दोस्तों चैप्टर नंबर 13 ज्ञानद्रपति चैप्टर से टोटल 24 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एग्जाम के दृष्टि से, और एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, और जिसको भी लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा PDF है ऑब्जेक्टिव का, जिसको भी लेने का मन है वो कमेंट करे, हम PDF दे देंगे।